हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर पीवाईक्यू एनालिसिस सीरीज। तो हमने जो है राजस्थान पॉलिटी का 2024 का पेपर डिस्कस कर दिया है पूरा। जितने भी क्वेश्चंस थे पॉलिटी से रिलेटेड, चाहे वो इंडियन पॉलिटी के हों या राजस्थान पॉलिटी के हों, हमने सब डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, 2024 के पेपर के। अभी हम लोग बात कर रहे हैं आपके 2023 के पेपर में जो आपके राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चंस आए हैं। कुछ डिस्कस हमने कल कर लिए थे कल वाले वीडियो के अंदर, कुछ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज के। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आज का ये रहा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखो, कुछ भी इधर उधर की बात नहीं करते, अपन डायरेक्ट मुद्दे के ऊपर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, बिल्कुल कहीं पे भी इधर उधर की कोई वो नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल फैक्ट है। पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? थ्रू विच अमेंडमेंट एक्ट the existing village level workers has been substituted by ग्राम विकास अधिकारी। मतलब क्या बोल रहा है ये कि जो विलेज लेवल वर्कर्स थे उसको किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया है? ग्राम विकास अधिकारी से, मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, पहले क्या था आपका? विलेज लेवल वर्कर। नाउ इट इज सब्स्टिट्यूटेड विद व्हाट? विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी। कौन से अमेंडमेंट से हुआ है ये? कौन से अमेंडमेंट से हुआ है? 2021 वाले अमेंडमेंट से हुआ है ना, द राजस्थान पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021, right? Everyone knows it. It is a very factual thing. So your option 4 is the correct option, right? अब क्यों किया गया ये? क्या मतलब आ रहा था? ये भी तो सही था, क्यों किया गया? जो हमारी मॉडर्न नीड्स हैं डेवलपमेंट की, ठीक है, उनको फुलफिल करने के लिए इनको ये नाम दिया गया है। ठीक है, जो हमारी मॉडर्न डेवलपमेंट नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए दिस नेम हैज बीन गिवन। ठीक है, मॉडर्न बनाने के लिए इसको ये नाम दिया गया है। ओके, सो ओवर हियर अधिकारी से आप समझते हो ना, बहुत ऑथेंटिक सी पोजीशन है, तो वो काम और क्या होगा? अच्छे से होगा वो। ठीक है, जो हमारा डेवलपमेंट का काम है वो और क्या होगा? अच्छे से, ऑथेंटिसिटी से होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक अमेंडमेंट जो है वो लाया गया है। समझ में आई बात सब लोगों को? आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये हमने शायद पहले भी डिस्कस किया हुआ है बट कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या बोल रहा है ये कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को कंसिडर करो आप रिगार्डिंग और रिगार्डिंग योर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। पहला क्वेश्चन देखो, द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ राजस्थान। द चेयरमैन एंड मेंबर आर अपॉइंटेड बाय योर गवर्नर ऑफ राजस्थान। एब्सोल्युटली करेक्ट है। कौन अपॉइंट करता है? आरपीएससी के मेंबर्स को और चेयरमैन को आपके राजस्थान का गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, राइट? So this statement is what? This statement is absolutely correct. ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत? कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, इट इज आर्टिकल 316। आर्टिकल 316 के तहत आपके जो गवर्नर हैं वो किसको? आरपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। The chairman or any other member of the commission shall only be removed from his office by order of the president. अब अगर कोई बच्चा जिसने पढ़ाई नहीं की होगी और वो ये स्टेटमेंट पढ़ेगा तो वो बोलेगा कि यार अपॉइंट तो गवर्नर कर रहा है, हटा प्रेसिडेंट रहा है, तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? उसके लिए गलत हो जाएगी, क्योंकि अगर गवर्नर अपॉइंट कर रहा है तो हटाना भी गवर्नर को ही चाहिए। लेकिन अगर कोई बच्चा जिसने पढ़ाई करी है अच्छे से, तो उसको ये चीज पता है कि आर्टिकल 317 के तहत, किसके तहत? आर्टिकल 317 के तहत कौन रिमूव कर सकता है इन मेंबर्स को या चेयरमैन को आरपीएससी के? इट इज ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट? ओनली द प्रेसिडेंट ऑर्डर कैन रिमूव द मेंबर्स एंड चेयरमैन ऑफ आरपीएससी एज पर व्हाट? एज पर आर्टिकल 317 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ में आई सबको इतनी सी बात? So both of these statements are what? Both of these statements are correct.
So your correct option will be both 1 and 2 are correct. Option number 2. ठीक है, समझ में आई? हमने यहाँ पर स्टेटमेंट भी डिस्कस करी, उससे रिलेटेड आर्टिकल भी डिस्कस करा, ठीक है, और उसका आंसर भी हमें मिल गया। आगे चले हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट द तहसीलदार इज अपॉइंटेड बाय, सबको पता है कौन अपॉइंट करता है? कौन अपॉइंट करता है? द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि तहसीलदार का पूरा काम क्या होता है? ये सारे मैटर्स संभालना, जो भी रेवेन्यू कलेक्शन है, जो भी मैनेजमेंट है उस लैंड रेवेन्यू का, टैक्स कलेक्शन है, और जो अदर एडमिनिस्ट्रेटिव काम है आपके रेवेन्यू से रिलेटेड, वो सब कौन देखता है? आपका तहसीलदार देखता है। और इसको अपॉइंट कौन करता है? इट इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, राइट? इसके अंदर कोई इफ एंड बट्स नहीं है, ठीक है। तहसीलदार का काम क्या होता है? क्या काम होता है तहसीलदार का? ये तो सारा काम होता है ना, जो रेवेन्यू ऑफिसर ही तो होता है आपका तहसीलदार, राइट? सो ऑल द रेवेन्यू रिलेटेड वर्क इन अ तहसील इज डन बाय द तहसीलदार। और उसको अपॉइंट कौन करता है? द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का क्या काम है? द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इट फंक्शंस ऑन व्हाट? इन फंक्शंस ऑन टैक्स कलेक्शन, जो भी लैंड रेवेन्यू है उसका मैनेजमेंट, ठीक है, जो भी अदर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स है रिलेटेड टू योर रेवेन्यू। तो रेवेन्यू वाला सारा काम कौन देखता है आपका? द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। तहसीलदार इज अपॉइंटेड बाय योर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। आरपीएससी नहीं करता, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं करता, यूपीएससी तो क्यों ही करेगा? आपका तहसीलदार कौन अपॉइंट करता है? द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। आगे चलते हैं हम। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या कह रहा है। A committee constituted in 2014 under the chairmanship of Narpat Mal Lodha is related to which of the following subjects? क्या बोल रहा है कि 2014 के अंदर एक कमेटी गठित हुई थी, ठीक है, जो किसकी चेयरमैनशिप में थी? नरपत माल लोधा। कौन सी कमेटी थी? नरपत माल लोधा कमेटी। कब हुई थी एस्टैब्लिश? आपके 2014 के अंदर, ठीक है। 2014 के अंदर नरपत माल लोधा कमेटी जो थी वो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूट की गई थी ये कमेटी। सो बेसिकली दिस कमिटी, ठीक है, ये कमेटी आपके लोकायुक्त से रिलेटेड है, ठीक है। किससे रिलेटेड है? आपके लोकायुक्त से रिलेटेड है। ये 2014 के अंदर एस्टैब्लिश की गई थी और इसका सबसे स्पेसिफिक टास्क क्या था? इनको रिव्यू करना था और सजेस्ट करने थे रिफॉर्म्स इन योर लोकायुक्त इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आपका जो लोकायुक्त इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर क्या क्या चीजें और अच्छी हो सकती हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स और आ सकते हैं, वो सजेस्ट करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। 2014 के अंदर लोकायुक्त के अंदर और क्या अच्छे सजेशंस दे सकती है वो कमेटी, और किस तरीके से उसको रिफॉर्म किया जा सकता है, इसलिए ये कमेटी जो है वो बनी थी। लोकायुक्त क्या करती है आपकी? लोकायुक्त इज अ बॉडी जो आपके करप्शन को और इन सब चीजों को इन्वेस्टिगेट करती है विद इन द गवर्नमेंट, राइट। अगर कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी या पर्सन जो है वो करप्शन में लुप्त पाया जाता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करती है ये, ठीक है। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज लोकायुक्त। लोकायुक्त के अंदर रिफॉर्म सजेस्ट करने के लिए कौन सी वो बनी थी? कौन सी कमेटी बनी थी? इट वॉज योर नरपत माल लोधा कमेटी। आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट in April 2023 a bench of Rajasthan State Information Commission, क्या? A bench of Rajasthan State Information Commission is approved by state government to be established at which city? सबको पता है राजस्थान स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उसके अब कितनी बेंचेस है? 2 बेंचेस है, यस। एक कहां पर है? पहली कहां है? इट इज इन जयपुर। और अभी नई कहां स्टैब्लिश हुई है? नई स्टैब्लिश हुई है आपके जोधपुर में।
पता है सब लोगों को ये बात? ऑलरेडी कहाँ थी आपके? जयपुर के अंदर थी, और नई कहाँ पर स्टैब्लिश हुई है आपके? जोधपुर के अंदर। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज जोधपुर आफ्टर 2023। ठीक है, 2 बेंचेस हो गई है हमारे किसकी? राजस्थान स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की। पहली बेंच कहाँ थी? जयपुर में थी, अब एक और कहाँ हो गई है? जोधपुर के अंदर हो गई है। ठीक है, आई होप एवरीवन हैव अंडरस्टूड व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। सो दीज आर योर क्वेश्चंस जो आपके 2023 के पॉलिटी से रिलेटेड थे। ठीक है, अब हमने राजस्थान पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस थे हमारे 2023 के पेपर में वो सब डिस्कस कर लिए हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, ये जब सारे पेपर्स खत्म हो जाएंगे 2013 तक, उसके बाद वी विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग जो भी स्कीम्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके PYQs के अंदर। ठीक है, क्योंकि स्कीम रिलेटेड क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से आते हैं और बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, तो हम बस एक पैटर्न जानेंगे कि स्कीम के अंदर अगर हम पढ़ रहे हैं किसी भी स्कीम को तो हमें क्या क्या चीजें दिमाग में रखकर पढ़नी है। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से बनता है उस तरीके से फिर हम अपनी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर योर राजस्थान पॉलिटी 2023 का पेपर। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं आपका 2021 का पेपर। टिल देन प्लीज कीप स्टडीइंग हार्ड, अच्छे से पढ़ाई करो, ऑनेस्टली पढ़ाई करो, पढ़ाई को बोझ की तरह मत समझो। एंजॉय व्हाट यू स्टडी एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।